दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। एक दूसरे के सुख दुख में हर जगह वो काम आती थी। दोनों ही लड़कियां है वो कॉल गर्ल का काम किया करती थी। जब जब उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता था तब बुलावे पर वे जाती थी। वे ग्राहक की अच्छी सेवा किया करती थी। एक दिन एक लड़की को है यहाँ पर बुलाया जाता है क्योंकि वो हमेशा का उसी का ही ग्राहक के पास जाती थी। लेकिन उस दिन है उस लड़की की तबीयत खराब होती है, वो परेशान होती है। तो वे अपनी सहेली को कहती है कि आज अपने ग्राहक के पास है वो मैं नहीं जा सकती, इसलिए मेरी जगह है वो तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहां जाओ और उसे अच्छी सेवा करनी है, वो किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि बात सहेली की थी तो इस मामले में है वो बड़ी गंभीरता से लिया और वे वहां जाती है और वहां जाने के बाद है वो सेवा करती है। उसे बदले में है वो अच्छी खासी है वो रकम मिलती है। उसे इस बात का है वो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था, क्योंकि जिस काम के लिए वो आई थी उस काम से भी है वो ज्यादा पैसा है वो इस लड़की को मिले थे। इसलिए उसने है वो अच्छी सेवा की और अपनी ही सहेली का है वो पता साफ कर दिया। जब अपनी ही सहेली का पता साफ कर दिया तो इन दोनों सहेलियों के बीच में है वो कहासुनी शुरू हो जाती है और कहासुनी में कुछ ज्यादा ही बात हो जाती है और दोनों आपस में लड़ बैठती है। वो एक दूसरे पर है वो जान छिड़कती है। वो एक दूसरे की बढ़त पहले बड़ी ही मदद किया करती थी, अब वो एक दूसरे की है वो यहाँ पर दुश्मन बैठती है। और यहीं से भी एक नई कहानी को है वो जन्म होता है। ऐसी ही कहानी जहां जहां तक ये जिस जिस इलाके में ये कहानी सुनी गई है थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। क्या वाकई में आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और बड़ी ही अजीब कहानी है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। इस सच्ची घटना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर। और इस उधम सिंह नगर का एक जिले में ही इलाका है, शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है, उस थाने का नाम है ITI थाना। और वहां के रहने वाला एक व्यक्ति यहाँ पर है वो एक महिला की जो शाहपुरा की रहने वाली है उसे यहाँ पर है वो व्हाट्सएप पर कॉल करता है और कॉल करने पर कहता है मैडम आज मस्ती करने का बहुत ही मन हो रहा है, चाहता हूं कि आप मेरे लिए है वो एक लड़की भेज दो। जब वो लड़की यहाँ पर है वो डिमांड की जाती है उससे, तो वह कॉल गर्ल की डिमांड की जाती है। तो उसको यहाँ पर है वो लेकर कुछ महिला है वो तसल्ली करती है कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ करता है। और उसे यहाँ पर उस व्यक्ति से कुछ एडवांस मांगे जाते हैं और उस एडवांस की मांग करती है, बोलती है कि आपको कुछ एडवांस देने पड़ेंगे। जब एडवांस की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो वो कहता है, लड़का कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आपको पैसा तभी दूंगा जब आप मुझे है वो लड़की जो आप मुझे फोटो भेजो पहले। और जो फोटो भेजने पर यहाँ पर जो लड़की भेजोगे और उसके बाद में आपका है जितना एडवांस होगा फोन पे गूगल पे या फिर जो भी आप लेना चाहती हो जिसी के माध्यम से, उसे मैं आपका एडवांस कर देता हूँ। तब वो महिला उसे यहाँ पर है वो व्हाट्सएप के जरिए 15 फोटो है वो लड़कियों के भेजे जाते हैं और 15 फोटो में से उसे यहाँ पर है वो कहा जाता है कि आप इनमें से देख लो और उसे आप जो पसंद आए वो आप बता दो, मैं आपके पास ये लड़की भेज दूंगा। तो उन 15 में से उस लड़कियों में से है वो किसी को इस व्यक्ति को यहाँ पर है वो एक भी लड़की पसंद नहीं आती है, तो उसे और भेजने को कहा जाता है कि आप इस लड़कियों में से कोई मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे यहाँ पर है वो और फोटो भेजिए यदि आपके पास है तो वो महिला और फोटो भेजती है, 5 से 6 फोटो और भेजती है। उस 5 से 6 फोटो में से एक फोटो को वो कहता है कि इसे यहाँ पर है वो भेज दीजिए। तो वो वहां पर है वो उसे यहाँ पर कहा जाता है कि आप एडवांस कर दीजिए। तो वो लड़का है जितना एडवांस उसे महिला के द्वारा बोला जाता है उतना एडवांस कर देता है और उस लड़की को वहां से है वो उस होटल में आना है, किस किस जगह आना है, कौन सा क्षेत्र है, उसे पूरा यहाँ पर है वो एड्रेस दिया जाता है और उस लड़की को उस महिला के द्वारा है वो भेज दिया जाता है। और वो व्यक्ति और जिस होटल में था उस नंबर बताए थे उसी नंबरों में है वो व्यक्ति पहले ही जाकर जो व्यक्ति था वो उस यहाँ पर होटल में आ जाता है और होटल में आने के बाद में है वो अपने रूम में चला जाता है। जब वो महिला यहाँ पर है उस लड़की को भेजती है और लड़की को भेजने पर वो लड़की जब उसी रूम में जाती है तो उस रूम में यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर है वो मामला बहुत ही दिलचस्पी हो जाता है, क्योंकि जो लड़की थी वो लड़की कोई दूसरी नहीं थी, वो लड़की ही थी उस व्यक्ति की पत्नी। यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा है वो जानबूझकर जब ये फोटो उस महिला के द्वारा भेजा गया था तब वो महिला को ये जानबूझकर बोला गया था कि या ये मुझे यहाँ पर है वो भेज दीजिए।
तो ये बात जब दोनों के बीच में है वो कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी होने के बाद वो महिला उस पति के ऊपर है वो मारना शुरू कर देती है पति को, और पति को मारने के बाद में है वो यहाँ पर है वो पति यहाँ पर है उस महिला यानी कि अपनी पत्नी पर है वो इतना हावी हो जाता है कि वो यहाँ पर है उसे जोर से मारता है। जोर से मारने के बाद वो यहाँ पर है वो पत्नी होती है उसकी, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चिल्लाना शुरू करने के बाद में है वो यहाँ पर जब होटल वालों को पता लगता है कि यहाँ पर होटल में ऐसा हो रहा है, तब इनको यहाँ पर होटल से बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद में है वो यहाँ पर वो महिला जोर जोर से चिल्लाती है और उस यहाँ पर है वो व्यक्ति के ऊपर है वो आरोप लगाती है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो यहाँ के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद में है वो लोगों के द्वारा यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है, और वो आरोप एक दूसरे पर लगाते जाते हैं, और लोग समझते हैं कि ये पति और पत्नी का यहाँ पर झगड़ा है। तो इसी को लेकर तब तक यहाँ पर है वो पुलिस आ जाती है, और पुलिस आने के बाद में इन दोनों को यहाँ से है वो पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में है वो पूरी घटनाक्रम यहाँ पर है वो सुनाई जाती है। सुनाने के बाद में ये जब की कहानी यदि ये जब उस पति को यहाँ पर है वो व्यक्ति को बोला जाता है कि आपको ये पता चला, तो पता चला कैसे? जब आप इस महिला यानी कि जब आपकी ही पत्नी कॉल गर्ल में काम करती है, तो आपको ये पता चला कब? जब वो सच है वो सामने लेकर आता है, जो बताता है पति कि मेरे को यहाँ पर है वो एक दिन मैं अपने ही शहर जा रहा था, और शहर में जो इस महिला की मेरी पत्नी की एक सहेली है, और वो सहेली अब है वो एक दूसरे को है वो बात पूरी बताती है कि आपकी पत्नी है वो ऐसी है, कॉल गर्ल वाली बन चुकी है, और लोगों के पास जाती है और लोगों को वहां से है वो सेवा देती है, और अच्छी ग्राहकी है उसके पास। तब वो उस महिला को यहाँ पर है वो उस कई बात पर यकीन नहीं होता है, और यकीन नहीं होता है तब वो एक महिला के नंबर देती है, और महिला के नंबर देने पर उसे वहां पर है वो कहा जाता है कि आप मेरे को यहाँ पर है वो एक लड़की की डिमांड है, वो डिमांड करता है जब, तब उसे यहाँ पर है वो फोटो भेजे जाते हैं, और फोटो भेजने के बाद में यहाँ पर है उस लड़की को बोला जाता है जो उसकी पत्नी होती है। जब वो होटल में पहुंचती है तो इस तरह का जब मामला यहाँ पर है वो एसपी एसआई सुनते हैं, तो वो भी भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के बाद में आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं कि मामला ये हुआ तो हुआ कैसा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब वो यहाँ पर है वो दोनों सहेलियां थी, वो दोनों सहेलियां इतनी खासी अच्छी खासी दोस्ती थी, जब वो एक दूसरे के दुख सुख में है वो यहाँ पर है वो साथ आया करती थी, काम करती थी। जब वो महिला यहाँ पर है उसे जब एक अपने ही ग्राहक को यहाँ पर है वो जो उस पत्नी यानी कि उस व्यक्ति की पत्नी है होती है, वही पत्नी है उसे जो अपनी ही सहेली के जो ग्राहक होता है उसे यहाँ पर है वो छीन लिया जाता है। उसे अच्छी खासी इनकम आती थी उस महिला के, तो उसे यहाँ पर है वो यहाँ पर उसे के प्रति यहाँ पर दुश्मन बन जाती है, और दुश्मन बनने के बाद वो महिला है वो इस अपनी ही सहेली के पति को यहाँ पर बोलती है कि आपकी जो वह पत्नी है वो पत्नी आपकी यहाँ पर है वो कॉल गर्ल में काम करती है, आप क्या करते हो, आपको पता नहीं है क्या? जब ये पति सुनता है बात, तब उसके पीछे यह सारा पड़ जाता है, और पढ़ने के बाद में है वो एक एक यहाँ पर सबूत इकट्ठे करने लग जाता है। इकट्ठे करने के बाद में यहाँ से इन दोनों को है पुलिस स्टेशन में जब ये कहानी सुनाई जाती है, और कहानी सुनाने के बाद में दोनों को यहाँ पर है वो एसपी द्वारा यहाँ पर है वो यहाँ पर जो मामला था वो शांत किया जाता है, और शांत करने के बाद उन्हें यहाँ से घर भेज दिया जाता है। लेकिन उस समय तो वहां से वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर है वो कुछ दिनों बाद में है वो पति और पत्नी यहाँ पर है वो एक दूसरे को आरोप लगाते हुए एक दूसरे का यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और एफआईआर करवाने के बाद में जब ये मामला सोशल मीडिया पर आता है, सोशल मीडिया पर लोगों को पता चलता है, तो लोग बहुत ही भावुक और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मामला ऐसा भी होता है क्या कि एक सहेली अपने ही दूसरी सहेली की यहाँ पर है वो सारी पोल खोल देती है, और पोल खोलने के बाद जब उसे पत्नी को यानी कि पत्नी की जो सहेली अपने ही पति यानी कि यहाँ पर बताते हैं और उसे पता लगता है, तब वो यहाँ पर उस पति को भी यहाँ पर आश्चर्यचकित होता है कि मेरी ही पत्नी ऐसा काम करती है। तो ये घटना यहाँ पर इस तरह से अंजाम दिया जाता है, और जो सहेली होती है उसकी दुश्मन होती है, और वो पूरा यहाँ पर है वो राज है उस पति को बता दिया जाता है, और उसे यहाँ पर है वो बना बनाया एक घर है वो यहाँ पर टूटने की कंगार पर आ जाता है और सोशल मीडिया पर आ जाता है। तब आप सभी को पता है कि जब किसी का यहाँ पर है वो घर सोशल मीडिया पर आ जाता है, तो वहां पर उसके पीछे कुछ नहीं बचता है, और वहां पर है वो लड़की है वो एक दूसरे को यहाँ पर पति और पत्नी और ससुराल पक्ष वालों के है वो कुछ कम बनने लग जाती है। उसके बाद में है वो ये मामला धीरे धीरे होता है, ये एक कहानी का रूप ले लेता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाना मेरा किसी यहाँ पर है वो परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है कि ऐसी ऐसी घटना होती है, इसे आप कैसे बचे, किस प्रकार बचे। तो आप सभी को पता है
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।